भारत में योग वशिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के रहस्य, ब्रह्म ज्ञान और आत्मा की खोज को अत्यंत सरल लेकिन गूढ़ शैली में समझाया गया है। यह वही संवाद है जो ऋषि वशिष्ठ और अयोध्या के राजकुमार श्री राम के बीच हुआ था। जब रामचंद्र जी एक युवा थे, उन्होंने जीवन की असारता, संसार की क्षणभंगुरता और मृत्यु के सत्य को देखकर वैराग्य धारण कर लिया था। वे मौन रहने लगे, भोजन त्याग दिया और सोच में डूब गए। यह संसार किस लिए है? मैं कौन हूं? जीवन का लक्ष्य क्या है? उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें ज्ञान का ऐसा अमृत पिलाया जो न केवल उनके जीवन का मोड़ बना, बल्कि आने वाले युगों तक मानवता के लिए मार्गदर्शन बना रहा। ऋषि वशिष्ठ राम से कहते हैं, हे राम, यह संसार एक सपना है। तुम जिसे सच मान रहे हो वह केवल चेतना की लहरों में उठती एक कल्पना है। यह संसार माया है, भ्रम है। राम कहते हैं, लेकिन गुरुदेव, यह संसार तो प्रत्यक्ष है। मैं इसे देख सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं। वशिष्ठ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम स्वप्न को भी नहीं देखते? वह भी प्रत्यक्ष लगता है, लेकिन जागते ही नष्ट हो जाता है। वैसे ही यह संसार भी एक दीर्घ स्वप्न है। आत्मा अजर है, अमर है, वही सत्य है। जब तुम जान लोगे कि तुम देह नहीं आत्मा हो, तब यह सारा मोह समाप्त हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ आत्मा की प्रकृति को समझाते हुए कहते हैं, हे राम, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, वह कभी नहीं मरती। यह शरीर तो एक वस्त्र है जिसे आत्मा पहनती और छोड़ती है। राम पूछते हैं, तो क्या मोक्ष केवल शरीर से मुक्त होना है? वशिष्ठ उत्तर देते हैं, मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्ति। जब मन अहंकार और इच्छाओं के जाल से आत्मा मुक्त होती है, तभी मोक्ष होता है। मोक्ष कहीं और नहीं है, वह यही है, इसी जीवन में। जब तुम जान लेते हो कि मैं कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, बल्कि ब्रह्म का ही अंश हूं। ऋषि वशिष्ठ बार बार इस बात पर बल देते हैं कि संसार का बंधन बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। जब तक मन इच्छाओं में डोलता है, तब तक आत्मा बंधी रहती है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा को उसकी असली प्रकृति का ज्ञान होता है। यही साधना है, मन को वश में करना, ध्यान में स्थिर करना, विचारों के पार जाना। राम को ब्रह्म की व्याख्या करते हुए वशिष्ठ कहते हैं, ब्रह्म न तो कोई स्थान है, न कोई आकृति। वह शुद्ध चेतना है जो हर जगह व्याप्त है, हर कण में है, हर आत्मा में है। ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जब आत्मा को यह बोध होता है, तभी उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। वशिष्ठ राम को सिखाते हैं कि जब व्यक्ति यह जान ले कि वह स्वयं ब्रह्म है, तो फिर वह किसी भय, क्रोध, लोभ या मोह से ग्रस्त नहीं होता। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। राम एक राजकुमार थे, एक गृहस्थ जीवन जीने वाले। वशिष्ठ उन्हें संन्यास नहीं, बल्कि संतुलन का मार्ग सिखाते हैं। वे कहते हैं, हे राम, जीवन को त्यागो नहीं, उसे समझो। गृहस्थ होते हुए भी तुम योगी बन सकते हो। जब तुम कर्म करो, लेकिन फल की आकांक्षा न रखो। जब तुम भोगो, लेकिन आसक्ति न हो। जब तुम प्रेम करो, लेकिन मोह में न डूबो, तभी तुम ज्ञानी बनते हो। यही जीवन जीने की कला है, जिसे वशिष्ठ योग में गहराई से समझाया गया है। योग वशिष्ठ की विशेषता यह है कि वशिष्ठ केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि कहानियों के माध्यम से ज्ञान देते हैं। उन्होंने अनेक दृष्टांत दिए, जैसे चूड़ाल और शिखिध्वज की कथा, लीला और पद्मा की कथा, लवण राजा की कथा। इन सभी में बताया गया कि जीवन में वैराग्य और विवेक से कैसे आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। राम इन कहानियों से प्रभावित होते हैं और वे न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि उसे जीवन में लागू भी करते हैं। अंततः महर्षि वशिष्ठ राम को यह सिखाते हैं कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आत्मा की शुद्धता बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। न कर्म से भागो, न सुख दुख से घबराओ।
ब्रह्म को जानो, आत्मा को पहचानो और उसी में स्थित हो जाओ। यही स्थित प्रज्ञता है, यही जीवन मुक्त अवस्था है। राम इस संवाद के बाद न केवल एक ज्ञानी पुरुष बनते हैं, बल्कि एक ऐसे राजा बनते हैं जिनका जीवन ज्ञान, धर्म और सेवा का प्रतीक बन जाता है। योग वशिष्ठ केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, ब्रह्म को अनुभव कर लेता है, वही इस संसार के पार जा सकता है। यदि यह ज्ञानपूर्ण यात्रा आपको प्रेरित करे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। क्या आप भी वशिष्ठ और राम के इस संवाद से कुछ नया सीख पाए?